हेलो, मैं सुधाकर कुमार। पॉलिटी क्लास। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उद्घाटन कब किया गया? बात किया जाए स्थापना की तो 26 जनवरी को स्थापना किया गया 1950 को। उद्घाटन की बात किया जाए तो 28 जनवरी 1950 को इसकी उद्घाटन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? ये संसद द्वारा वृद्धि किया जा सकता है। अभी न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीश की जो कितनी संख्या है, टोटल 34 गो है, जिसमें से 33 गो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के सलाह पर हटाए जा सकते हैं। संसद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ के न्यायाधीश के वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय में कोलेजियम की व्यवस्था कब से अपनाया गया है दोस्तों? 1993 से अपनाया गया है। और कोलेजियम में अभी का हाल बताया जाए तो कितना मुख्य न्यायाधीश है अभी? तो कितना न्यायाधीश है? तो 4 को न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि कोलेजियम में कुल टोटल 5 गो न्यायाधीश हैं, जिसमें से 4 गो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला बात किया जाए कि न्यायाधीश नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी जो बात किया गया है, एक कब से बात किया गया? 2005 में इस बात को लाया गया। किसके द्वारा? तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा इस बात को कहा गया है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के गणपूर्ति हेतु किस प्रकार के न्यायाधीश की जरूरत होती है? तो तदर्थ न्यायाधीश की। और संविधान संबंधी जो मामला है उसको सुलझाने के लिए कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो 5 न्यायाधीशों की। और केंद्र और राज्य के विवाद को सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के साथ सुलझा सकती है। किस शक्ति के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकती है? केंद्र और राज्य के विवाद को मूल अधिकार के तहत। कोर्ट मार्शल का अपील सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया जा सकता है जी। हाँ जी। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत तदर्थ न्यायाधीश का दर्जा मिला है? तो वह आपको 139 के अंतर्गत तदर्थ न्यायालय का दर्जा मिला है, अभिलेख न्यायालय का। और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा मिला है? आर्टिकल नंबर 215 के तहत मिला है। और किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा का प्रतिपादन किया है? मूल ढांचा का प्रतिपादन किस में किया गया है? तो केशवानंद भारती विवाद में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस 3 आर्टिकल को अनुलंघनीय मौलिक ढांचा बताया है? 32, 226 और 227। यानी कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार, 226 के तहत हाई कोर्ट को, और 227 भी आर्टिकल है। केशवानंद विवाद में कितनी खंडपीठ गठित की गई थी? 13 गो। और गोलकनाथ जो है उसमें कितनी खंडपीठ जारी किया गया था, गठित किया गया था? तो 11 न्यायाधीशों की। यानी सबसे ज्यादा किस में? तो केशवानंद भारती में किया गया था। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं? तो यह जो है गोलकानाथ केस में कहा गया है। संविधान की व्याख्या के सारे प्रश्न जो है लाए जा सकते हैं। व्याख्या के जितना भी संविधान के होगा पीली अधिकार के तहत लाए जाएंगे। 137 के तहत निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। 139 है उसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में उसके बारे में जानकारी देता है। और 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीश पुनरावलोकन का प्रयोग करता है
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। न्यायिक प्रक्रिया पुनर्वलोकन किन देशों में प्रचलित है दोस्तों? भारत और अमेरिका में। भारतीय संविधान में न्यायाधीश पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ले जाना। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। जनहित याचिका की जो अवधारणा है, जनहित बोला जाए जनहित याचिका जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से, यानी किस देश में हुई है अथवा अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो यूएसए में जनहित यात्रा अवधारणा लागू है। भारत में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को 3 तलाक की अवधारणा को कब बताया है? असंवैधानिक कब बताया है? तो 2017 में बताया है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? यह जो आर्टिकल 248 में कहा गया है। जय हिंद, जय भारत।